औद्योगिक क्षेत्र में अब एक दो चीजें नहीं आती है। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े उद्यमी हुए हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी थे, जिन्होंने हमारे देश में पहली विमान सेवा भी स्टार्ट की थी। JRD टाटा, जो टाटा ग्रुप चल रहा है उसके फाउंडर थे वो, और उन्होंने ही एक फैक्ट्री लगाई थी 1907 में। कहां पर? ये अपना टिस्को नाम की कंपनी है। किस नाम की कंपनी है? टिस्को। टिस्को इज TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टाटा की लोहे और इस्पात की जो कंपनी थी वो जमशेदपुर में अपनी अभी भी चलती है। तो वो फैक्ट्री भी लगाना स्टार्ट किया था, लेकिन कब लगाई थी उन्होंने? 1907 में। अब सोचिए, यानी कि पहली जो 19वीं शताब्दी का जो पूरा उत्तरार्ध था वो पूरा खत्म हो चुका था, ये पूरा टाइम जा चुका था। उसके बाद वहां पर पहले हमारे देश में लोहे और स्टील की इंडस्ट्री लगी थी, जिसको उस समय का जो कुछ भी चलता था ना, आज भी स्टील बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो पढ़ेंगे, एक होता है कोर इंडस्ट्रीज होती है। कोर का मतलब क्या होता है? जो एकदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसमें से स्टील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो इंडस्ट्री भी हम लोग 1907 में लगा पाए थे। और फिर जब विश्व युद्ध होने लगा तो अंग्रेजों को बहुत सारी तरह की जरूरतें पड़ने लगी, क्योंकि उनको भी लड़ाई हो रही थी। लड़ाई में तो वही लोग थे। अब उनकी लड़ाई के लिए हम लोगों के यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई थी। जैसे जूट वाला मैंने आपको बताया था, वो उसका भी काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था। कब? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन उसका भारत को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। और उस समय पर बहुत सारे भारत के लोग, यहां तक कि उसी समय पर बंगाल में भूखमरी बहुत हुई थी, तो जो भी इंडस्ट्रीज अंग्रेज लगा रहे थे उसका हमें फायदा नहीं मिल रहा था। अब इस सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध की टाइमलाइन क्या थी? 1939 से लेकर के 1945 तक, इस समय पर। और इसके बाद और इंडस्ट्रीज आने स्टार्ट हो गई थी। अब तो समझिए आजादी का समय आ चुका था। 1945 में ही खत्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हुआ ही नहीं था उनके समय पर। और ये सोचिए कि भारत की एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसकी पूरी दुनिया में बहुत अच्छी पहचान थी, है ना? कहां पर कोई भी सामान हथकरघा का होता था, शिल्पकार हमारे थे, कहीं पर भी बिक जाता था, क्योंकि उसकी इतनी मांग थी। और वो इतनी अच्छी इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद कर दिया, और उसका जगह लेने के लिए कोई दूसरी इंडस्ट्री बना नहीं पाए। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव एक एस्पेक्ट आता है। और साथ में एक और चीज आती है कि भारत की जीडीपी बढ़ नहीं रही थी, जो हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि 0.5% की रेट से प्रति व्यक्ति बढ़ी थी जीडीपी, है ना? जो हम लोगों ने अपने पहला वीडियो याद करिए, जिसमें हम लोगों ने इसको थोड़ा सा परिचयात्मक रूप से बात की थी। अब क्या हुआ था कि उसके साथ ही साथ जो जीडीपी तो बढ़ नहीं रही है, और उसमें साथ में जो उद्योग का हिस्सा है वो भी नहीं बढ़ रहा है। यानी कि जीडीपी को अभी हम लोग तीन तरह से देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, आप समझिएगा। देखो, तीन मुख्य क्षेत्रक हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर्स। ये हमारा मान लो जीडीपी है। एक बिस्किट है, ठीक? तो इस बिस्किट में एक हिस्सा है आपकी कृषि का। किसका है? कृषि का, एग्रीकल्चर हो गया और इसी से जुड़ी हुई गतिविधियां हो गई। एक हिस्सा है आपका किसका? उद्योग का, जितनी भी इंडस्ट्रीज हो गई। और एक हिस्सा हो गया आपका सेवाओं का, ठीक? अब उद्योग का जो हिस्सा था, एक तो हमारा ये बिस्किट है, यही बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है? ये बिस्किट उतना ही बड़ा बना हुआ है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ये पूरा बिस्किट बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब जीडीपी बड़ी हो गई, ठीक है? बिस्किट मान लीजिए भी आप जीडीपी को। अब उसके तीन टुकड़े आ रहे हैं। एक उसका हिस्सा बन रहा है कृषि से, खेती से, एक बन रहा है उद्योग से, और एक बन रहा है सेवाओं से। तो उद्योग का जो हिस्सा था कि कितने प्रतिशत पूरे जीडीपी में उद्योग का हिस्सा है, वो भी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत ही धीरे, लगभग बढ़ा ही नहीं, उतना ही लगभग रुका रहा। क्यों? क्योंकि उद्योगों पर ध्यान ही नहीं दिया अंग्रेजों ने, बर्बाद कर दिया, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं हमारे उद्योगों की कैसी दुर्गति हुई थी अंग्रेजों के समय पर, उसको हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है। तो एक दो चीजें जो इसमें औद्योगिकरण में एक दो और बिंदु थे महत्वपूर्ण, थोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, हाँ ये बिंदु काफी महत्वपूर्ण है, ये वाला। इसमें तो क्या है, हम लोगों ने बात की कि सूती, पटसन और लोहा, इसके इंडस्ट्रीज की बात की थी कि कब कब आने स्टार्ट हो गए। तो ये पहले आने लगी थी, उसके बाद से 1907 में हमारे यहाँ पर एक इसकी इंडस्ट्री लग गई थी जो JRD टाटा साहब ने लगाई थी। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी और साथ में कागज और सीमेंट, इनकी इंडस्ट्रीज में आने लगी थी, लेकिन ये बिल्कुल आजादी के समय तक हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक है? तो ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हुई थी उसकी बात है, लेकिन बहुत ही कम आ रही थी, तो वो बहुत ही दुख की बात थी। और उसमें भी एक जो बहुत ही ज्यादा दुख की बात थी वो थी कि पूंजीगत उद्योगों का भाव था। पूंजीगत उद्योगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है? ट्रक्स होते हैं, उनके ऊपर लिखा रहता है कई बार गुड्स कैरियर, ऐसा लिखा हुआ ना, क्या लिखा रहता है? गुड्स, और एक तरफ लिखा रहता है कैरियर, ठीक है? तो मेरा एक दोस्त है, उसको समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है सामान, और कैरियर मतलब है ले जाने वाला।
तो सामान ले जाने वाला कैरियर। लेकिन हम लोग को बचपन में तो गुड का मतलब अच्छा पता था, ठीक है, तो इसको वो समझता था कि ये तो अच्छी बात हो गई है। और कैरियर का मतलब होता है कि किसी का करियर कैसा चल रहा है, वो वाला करियर, कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो ये हो गया करियर, मतलब कि आपको जो भी काम कर रहे हो वो कैसा चल रहा है। तो वो सोचता था कि ट्रक चलाना बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उसमें लिखा रहता था गुड्स कैरियर, लेकिन उसका मतलब क्या था कि सामान ले जाने वाला, ठीक है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। वही जो गुड्स है वो यहाँ पर आता है, क्या आता है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। में उसका नाम ले लूंगा तो नाराज हो जाएगा वीडियो में, ठीक है, तो उसका नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कैसी इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसा सामान जो कैपिटल बना रहा हो। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी। तो कुछ तरह के ऐसे उद्योग होते हैं जो, जैसे मान लीजिए आपको चीनी मिल लगानी है, क्या लगानी है, चीनी मिल। तो चीनी मिल लगाने के लिए आपको लोगों की जरूरत तो है ही, साथ में कुछ मशीन की जरूरत है। तो आप वो मशीन अभी क्या करते थे, आप विदेश से मंगवाते थे, क्योंकि उस मशीन को बनाने की जो इंडस्ट्री है वो हमारे देश में नहीं है, समझ गए। तो वो जो मशीन को बनाने की इंडस्ट्री अगर हमारे देश में नहीं है, उसको बनाने का उद्योग हमारे देश में नहीं है, तो हमें हमेशा ही बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि चीनी, हमारे यहां गन्ना तो हो रहा है, हमें चीनी मिल भी लगानी है, लेकिन वो जो मशीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, उस तरह का उद्योग बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाया। तो हमें हमेशा ही बाहर के देशों की तरफ हाथ फैलाना पड़ता था कि आप हमें दे दो, आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर ये पूंजीगत उद्योग लगाने लग जाएंगे तो उससे फायदा क्या होता है, उससे बहुत तेजी से औद्योगिकरण होता है। कैसे? कि आपके पास वो सारी मशीन तो आने लगी है जिससे आप और तेजी से उद्योग बना सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी भी हमारे यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के केस में मैंने एक वीडियो बनाया। मेरा एक दोस्त है जो 3D प्रिंटिंग की एक कंपनी का को फाउंडर है, उससे मैंने बात की थी कुछ दिन पहले। तो वो ये बता रहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी भारत में जिसको बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी कुछ कुछ सेक्टर्स में नहीं है। और चाइना में और जर्मनी में बहुत अच्छी तरह से ये सब काम चल रहा था। तो मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि अगर हमारे यहाँ पर पूंजीगत उद्योग होते हैं, पूंजीगत उद्योग क्या कर देते हैं, औद्योगिकरण की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप सीधे सीधे मशीन बनाने लग जाते हो, वो मशीन जिनके बाकी उद्योगों में जरूरत है। और इस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर नहीं बन पाएंगी। ये एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, बहुत ही ज्यादा दुखद एस्पेक्ट था। और क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसीज थी, अंग्रेजों ने हमारे देश को इस तरह से तबाह किया। अब इसी के जो भी नोट्स हैं वो हम लोग सारे नोट्स, अब जब हम लोग इसी का रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, तब आपको मिल जाएंगे। और साथ में एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आप सारे जो नोट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। पढ़ाने के समय पर भी आप लिख लिया करिए, लेकिन नोट्स को लेकर के चिंता मत करिए। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो आप सुनिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नोट्स को आप एक बार रिवाइज करेंगे, मैं भी जब रिवाइजन वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको देख करके बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अंग्रेजों के समय पर फॉरेन ट्रेड कैसा हो रहा था, हमारा बाकी के देशों के साथ व्यापार कैसा था, उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।